चलो हमने पिछले क्लास में दो चीजें देख ली थी। एक हमने क्या देख लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना देख लिया था, उसमें दो मेथड भी सीख ली थी, फिक्स्ड कैपिटल वाली और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाली मेथड भी सीख ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने रेम्यूनरेशन सैलरी ये देख लिया था, जो कि तो बहुत इजी ही है, डायरेक्ट वो बोलते हैं। कमीशन के ऊपर बात की थी कि बिफोर आफ्टर 10% का क्या लोचा है, तो 10/110 कब लेना है, 10/100 कब लेना है, और कब सब कुछ माइनस करना है, कब नहीं करना है, सारा कुछ हमने बातें कर लिया था। अब हमारे इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये टॉपिक के ऊपर सवाल ऐसे 2 3 4 5 6 मार्क के तो नहीं आते इतने, लेकिन एमसीक्यू बहुत आते हैं। यानी बोर्ड में इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू बैठता है ना, तो ये पार्टनर कैपिटल के टॉपिक से तो बहुत बैठता है इंटरेस्ट निकालना इसका। अब हमें पता है कि भाई हमें कैपिटल पे क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, पार्टनर को देना पड़ता है। हम तो फॉर्म के हिसाब से बातें सोचेंगे। तो अब वो इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से लगने वाला है, कैसे क्या होने वाली है बातें, वो समझना है सिंपल टॉपिक, लेकिन परेशान करने की आदत तो खैर है ही बुक को। तो यानी कि इसमें तुम लोगों को एक चीज समझनी है, दो तरीके के कैपिटल होते हैं हमारे पास। एक को हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। एक को क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और एक को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। साल की शुरुआत का जो कैपिटल है वो क्या कहलाता है, ओपनिंग कैपिटल कहलाता है, और साल के अंत का जो कैपिटल है वो क्या कहलाता है, क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। तो साल की शुरुआत यानी 1 अप्रैल अगर मैं बोलूं तो वो ओपनिंग कैपिटल है, और 31 मार्च बोलूं तो वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगने वाला है, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे, क्या लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहिए? एक्चुअली तो ओपनिंग पे देना चाहिए, क्योंकि जो साल के शुरुआत में मेरा 5 लाख का कैपिटल था और क्लोजिंग कैपिटल साल के अंत में कैलकुलेट होता है, साल के अंत में 8 लाख निकला, लेकिन पूरे साल कितने कैपिटल चल रहा था बिजनेस में, मेरे नाम का 5 लाख का ही चल रहा था। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल हैं। किस पे लगता है, ओपनिंग पे भी, क्लोजिंग पे, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो है वो किस पे लगने वाला है, ओपनिंग कैपिटल पे लगने वाला है। इतना तो मुझे पता चल गया। क्लोजिंग पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो साल के आखिरी दिन पे डिटरमाइन हुई है वैल्यू, तो वो तो अगले साल उस पे लगेगा, क्योंकि आज का क्लोजिंग कैपिटल अगले साल का ओपनिंग कैपिटल है। लेकिन इस साल जो है वो ओपनिंग कैपिटल यानी जो पूरे साल तेरा कैपिटल चल रहा था उसी पे लगने वाला है। अब यहाँ पे मैं तुमको एक छोटी सी ही बात कहना चाहता हूँ, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में फर्क क्या है। जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई होगी, माइनस हुई होगी। जैसे कि अगर क्लोजिंग कैपिटल है वो कैसे आया होगा, ओपनिंग कैपिटल में मैं प्रॉफिट्स जोड़ सकता हूँ तो भी क्लोजिंग कैपिटल आएगा ना। साल के अंत में जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो किस में जुड़ जाता है, ओपनिंग कैपिटल में जुड़ जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स को जोड़ के, या फिर एडिशनल कैपिटल को जोड़ के, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ के। ये सारी चीजें तो जुड़ जाती है ना, ये सारी चीजें तो जुड़ जाती है, और फिर क्या मिलता है मुझे, क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। या फिर ड्राइंग्स को माइनस भी तो कर सकते हैं ना, ड्राइंग्स करी होगी मैंने तो ड्राइंग्स को माइनस करके हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करके हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। यानी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ के, एडिशनल कैपिटल को जोड़ के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ के, या ड्राइंग और आईओडी को माइनस करके जो है क्लोजिंग कैपिटल बनता है। तो जो साल के अंत में कैपिटल मिल रहा है तो वो हमारे शुरुआत के कैपिटल में ये सारे चेंजेस होते हैं, उसके बाद वो कैपिटल मिलता है। तो यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला भी बन गया, ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला भी बन गया। अगर लॉस हुआ तो माइनस कर देते, लॉस हुआ होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। तो ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से ही वो लोग हमें बोलते हैं कि भाई साहब ओपनिंग कैपिटल का भी फॉर्मूला बता दो। तो यानी कि बेसिक तुमको अलजेब्रा के रूल्स पता है ना, ये तीन जन जो प्लस में है, अगर ये इक्वल टू के इस तरफ गए तो माइनस में आ जाएंगे, और ये दो जन जो माइनस में है ये इक्वल टू के इस तरफ गए तो प्लस में आ जाएंगे। तो ओपनिंग कैपिटल का भी फॉर्मूला बन जाता है क्या, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें माइनस कर दो, और ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर दो, प्लस कर दो। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ये क्या कर दो, प्लस कर दो। अब अगर लॉस है तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि एक एडिशनल चीज है यहाँ पे, लॉस माइनस स्टार मार दो, और लॉस प्लस, सीधा ना मार दिया लॉस पे, लॉस होगा तो ही है ना, प्रॉफिट पे भी मार दो, तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस होने वाला है। तो ये ऐसे दो फॉर्मूला बन गए, ये क्लियर हुआ इतना। तो अगर तुमको कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो उस पर तो मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट दूंगा नहीं, मेरे को तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो मेरे को ये सारी चीजें जोड़नी घटानी पड़ेगी, जिससे क्या मिलेगा मुझे, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा।
और ये एकदम लॉजिक से आया है, ये कोई फॉर्मूला रटने वाला फॉर्मूला है ही नहीं, ये लॉजिक से आया है कि पूरे साल में ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता है, एडिशनल कैपिटल जुड़ता है, आईओसी जुड़ता है, और ड्राइंग घटता है और आईओडी घटता है, अगर लॉस हुआ तो वो भी घटेगा, तो क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। इसी का सब कुछ उल्टा कर दो कि प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल आईओसी को घटा दो, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस को जोड़ दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। अगर ये सारी चीजों को तुम क्लोजिंग कैपिटल से घटा देते हो या जोड़ देते हो तो तुमको क्या मिल जाने वाला है, ओपनिंग कैपिटल मिल जाने वाला है। तो ये दो फॉर्मूला है, ये क्लियर हुआ तुमको। मेरे को पर्सनली अगर मैं तुमको बोलूं ना, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसी से सब मैं निकाल लेता हूं। क्लोजिंग कैपिटल में जो कर रहा था, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसका क्या कर दूंगा, उल्टा कर लूंगा, क्योंकि रटना तो है नहीं, सब समझ रहे हैं। इतनी थियरी कोई काम की नहीं है, सीधे सवाल उठाओ। ये एक सवाल तुम्हारे पूरा कंसेप्ट खत्म कर देगा, मतलब क्लियर कर देगा, डरना मत कि खत्म हो जाएगा क्या सर, क्लियर हो जाएगा। X and Y are partners having profit and losses in the ratio 2:3 with the capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. हमें बोला है जनरल एंट्री पास करनी, लेकिन हम शांति रखेंगे। पहले हम सिर्फ ये समझेंगे कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं, कितना नहीं देने वाले हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बाद में जनरल एंट्री करेंगे। तो बोलो जनरल एंट्री जो भी इन्होंने बोला, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। केस 1, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट 20,000 का। पार्टनरशिप डीड में आईओसी नहीं लिखा है तो आईओसी दूंगा भी नहीं, सीधा सिंपल सा काम है। तो यानी कि आईओसी तो कुछ दूंगा नहीं, ये जो 20,000 रुपए है ये 2:3 के रेशियो में पार्टनर में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। इतना क्लियर हो। अब इसकी जनरल एंट्री सोचो, आईओसी तो है नहीं, जो भी प्रॉफिट है पार्टनर में बट जाना है। मैं कैसे सोचता हूँ, प्रॉफिट बढ़ रहा है, पार्टनरों को मिल रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए। हमने बात की थी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब करते हैं, जब फायदा होने वाला है, और डेबिट कब करेंगे, जब नुकसान होने वाला है। तो प्रॉफिट का पैसा अगर मैं उनको दे रहा हूँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियसली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट है तो डिविजिबल प्रॉफिट है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कौन कौन देने भाई, एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना है इनका प्रॉफिट, 20,000 है ना, कहाँ लिखा था, यार डायरेक्ट पार्टनर लिख दो, पार्टनर नहीं, नाम देना पड़ेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट, कि दोनों का अलग अलग होता है ना, तो सिर्फ पार्टनर लिख के नहीं चलेगा। अब बोलो किस रेशियो में जाने वाला है, 2:3 के रेशियो में जाने वाला है, यानी 20,000 का 2/5 8,000। ये कैलकुलेशन तो समझ सकते हो ना तुम, है ना, 2:3 तो 2/5 और 3/5 से मल्टीप्लिकेशन मारूंगा मैं, तो ये मुझे मिल जाएगा। तो ये इसकी जनरल एंट्री भी बन गई, क्लियर हुआ। आईओसी अगर बोले नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो दूंगा भी नहीं, बोला ही नहीं है तो किस खुशी में देंगे। हमने प्रोविजन देखे थे ना कि पार्टनरशिप डीड इसको बोलते हैं इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साइलेंट मतलब बात नहीं कर रहा है उसके ऊपर, तो देना भी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आया ना कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि प्रोविजन की बात है, जो हमने देखे थे ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, तो वो वाली बात आ जाती है। क्लियर हुआ इतना, डाउट लग रहा है इसमें कुछ? अब इसीलिए आगे की केस और चलो, if partnership did provide interest on capital at 6% per annum, loss for the year is 15,000। बात को समझो, पार्टनरशिप डीड बोलता है 6% इंटरेस्ट मेरे को देना है, पर लॉस हो गया है मेरे को कितने का, 15,000 का लॉस हो गया है, तो ये जो चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो दूंगा, प्रॉफिट नहीं हुआ है नहीं दूंगा। यानी कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस आल्सो आईओसी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, क्योंकि लॉस हो गया, पैसा ही नहीं है, नुकसान में मैं ऑलरेडी जी रहा हूं, तो मेरे को और नहीं दे सकता मैं, अनटिल अनलेस एक कंडीशन हो, वो आगे देखेंगे, है ना, इसी सवाल में, पर अभी नहीं। अभी के लिए तो लॉस हुआ है, हमें पता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या, नॉर्मली तो नहीं है ना, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो वो तो कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तब मिलेगा। प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे नहीं, तो दूंगा भी नहीं, सीधा लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री। अच्छा लॉस है तो पार्टनर को तो नुकसान हो रहा है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होने चाहिए, इस बार डेबिट होना चाहिए। जब फायदा हो रहा तो क्रेडिट किया, अब जब नुकसान हो रहा है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना, अकाउंट है ना, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। 15,000 का लॉस है, इसको 2:3 करोगे तो मुझे लगता है 6,000 और 9,000। क्लियर हुआ? तो दो केस देखे हमने, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा ही लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ सेकंड केस। अब थर्ड केस देखो,
If partnership deal provide for interest on capital 6% per annum and profit for the year is 21,000. अब थोड़ा सा बोल मिला, 6 का इंटरेस्ट भी देना है और प्रॉफिट भी हो तो रहा है। कितने का हो रहा है? 21,000 का हो रहा है। अच्छा, इनके कैपिटल कितने के थे? इनके कैपिटल कितने के थे? 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख का 6% 12,000, 1 लाख का 6% 6,000, मतलब 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हाँ, इस बार मेरे पास 21,000 का प्रॉफिट है। इस बार मेरे पास 21,000 का प्रॉफिट है, तो इस बार कहानी अच्छी है। इस बार मैं क्या करूंगा, इनको इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि 6% बोला है। सीधा सिंपल बात मैं तुमको अगर बताऊं तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अभी शुरुआत में बहुत सारी बात करनी थी, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये सारी बातें। यहाँ पे हमें अगर कुछ भी नहीं बोला है ना एडिशनल कैपिटल के बारे में, ड्राइंग के बारे में, तो यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, तो सीधे इंटरेस्ट इसी पे लग जाएगा। ये तो क्लियर हुआ। तो 6% इसका 12,000 और 6,000 18,000 रुपए हो रहा है। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 3,000 रुपए। डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 3,000 रुपए बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट कैपिटल की जर्नल एंट्री हम देख के आए पिछली क्लासेस में, तो तुमको याद होगी। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या, किस तरीके से देना है? बोलो बोलो। टू पार्टनर कैपिटल, ओके, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो यानी सही बोल रही है कि पहले तो आईओसी किसको दे रहे, पार्टनर को दे रहे हैं, तो आईओसी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर आईओसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, ये दो एंट्री की कंबाइंड एंट्री हमने क्या देखी थी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी की कंबाइंड एंट्री हमने देखी थी कि नहीं देखी थी? याद है? याद है कि याद दिला देते हैं। बहुत ज्यादा ही ऊपर चला गया, बहुत सारा पढ़ लिया हम लोगों ने। पहले तो इंटरेस्ट कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट कैपिटल, अल्टरनेटिवली अ कंबाइंड एंट्री में भी पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट। तो हम दो एंट्री नहीं मार के अल्टरनेटिवली एक कंबाइंड एंट्री भी मार सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? जब तक ग्रेवल को देखोगे, ग्रेवल तीनों एंट्री दिखा देगा तुम लोगों को, क्योंकि वो तो समझाने की कोशिश कर रहा है, इनिशियल इलस्ट्रेशन है ये, बट ये एंट्री भी मानी जा सकती है। ठीक, क्लियर हुआ एकदम? तो चलो उसकी तो एंट्री हो गया। डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता है? 21,000 से 18,000 माइनस कर दो तो 3,000 रुपए बचेगा। वो 3,000 रुपए क्या कर देंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको भी 2:3 के रेशियो में ही बांट देंगे, यानी कि 3,000 का 2:3 का रेशियो कितना आएगा? बोलो बोलो। 3,000 का 2:3 का रेशियो कितना आएगा? तो पहले 2 + 3 कर दो 5, 3,000 को 5 से डिवाइड कर दो 600, अब 600 को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 1200 और 1800, सीधा सिंपल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो केस 1 में क्या था? केस 1 में क्या था? प्रॉफिट तो था पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट था, तो वहां पे आईओसी हमने नहीं दी। केस 2 में बोल तो रहा है पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट दो, लेकिन लॉस हो गया, तो तब भी मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया। केस 3 में बोल रहा है इंटरेस्ट दो और प्रॉफिट भी हुआ अच्छा खासा, तो मैंने इंटरेस्ट उसको दे दिया। ये 3 केस समझे? ये 3 केस समझे? इसको रटने की कोशिश मत करना, पूरा लॉजिकल बात है। लॉस में नहीं दे सकता, पार्टनरशिप डीड नहीं बोल रहा तो भी नहीं दे सकता, प्रॉफिट था डीड भी बोल रहा है तो दे दिया। अब चौथा केस समझो, जरूरी केस आएगा, जरूरी केस आएगा। If partnership deed provide interest on capital 6% per annum as a charge on profit, ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, as a charge on profit। कभी कभी क्या होता है ना, हम पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब दिस पर्टिकुलर टाइम हम इसको अप्रोप्रिएशन की तरह काउंट नहीं करेंगे, हम इसको चार्ज की तरीके से काउंट करेंगे। मतलब अगर लॉस हुआ तो भी देना पड़ेगा। जब चार्ज बोलते हैं ना, मतलब लॉस हुआ तब भी देना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, लॉस होगा तो क्या नहीं दोगे? ऐसा होता है क्या? तो देना ही पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब अब इन्होंने ऐसी बात करी है कि ये देना ही देना है, तो प्रॉफिट हो तो देना ही है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस हो गया तो भी देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? लॉस हो गया तो भी देना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन।
तो चलो 6% है, मेरे पास वैल्यू रेडी है 12,000 और 6,000 रुपए। ऊपर वाले की दया देखो 20,000 का प्रॉफिट है, तो 2,000 रुपए तो बच ही जाने मेरे पास, 2,000 रुपए तो बच ही जाने मेरे पास। तो मुझे कोई खास दिक्कत पड़ी नहीं। तो केस 4 की एंट्री देखो, पहले तो इंटरनल कैपिटल टू XY, ठीक है 18 12 6, उसके बाद P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरनल कैपिटल। अप्रोप्रिएशन में नहीं डाला इस बारे में, ध्यान दिया, क्योंकि चार्ज अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है P&L में। तो P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 18,000 और फिर देखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर मारा है इन लोगों ने, 20,000 रुपए थे, 18,000 चला गया, नेट प्रॉफिट 2,000 का बचा, वो 2,000 रुपए P&L लॉस अकाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो 2,000 इन लोगों ने बांट दिए। समझे? तो थोड़ा डिटेलिंग में ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को कि नेट प्रॉफिट और P&L की बात हो रही है तो P&L को भी कंसीडर करो। अब P&L से 2,000 रुपए जा रहा है ना उसमें, तो यानी कि नेट प्रॉफिट भी तुमको देना पड़ेगा, यानी कि दिस ट्रांसफर एंट्री विल आल्सो टेक प्लेस, P&L अकाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें तो कोई डाउट मुझे नहीं लगता हो रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है P&L अप्रोप्रिएशन के, तो P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में चला गया, और कहां से आ रहा है P&L अकाउंट के डेबिट से आ रहा है, तो P&L अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो P&L टू P&L अप्रोप्रिएशन ये काम मैंने कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वो जो वर्ड हमने सीखा ना, उसका अच्छा वाला एप्लीकेशन है। देखो, if partnership did provide interest on capital 6% as a charge on profit and profit 2,000 है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कंपलसरी देना है कि नहीं देना? कंपलसरी तो देना है, तो ऐसा तो 12 और 6,000 बन रहा है, पर प्रॉफिट 2,000 का है, कोई बात नहीं, लॉस हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट अभी भी दूंगा मैं, तो 2,000 का प्रॉफिट है, 18,000 रुपए मुझे देने हैं, मतलब कि 16,000 रुपए का क्या है मेरे को लॉस है, और ये लॉस पार्टनर बेयर करेंगे। ये कंपलसरी बात हो गई, ये लॉस जो है पार्टनर बेयर करेंगे, कंपलसरी बात हो गई है। तो इसकी जनरल एंट्री तुम सोच पा रहे हो? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो मुझे लगता है सेम ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू X कैपिटल और टू Y कैपिटल, कितना 18 12 और 6। उसके बाद P&L लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो P&L में डाला है, अप्रोप्रिएशन में नहीं डाला है ना, एकदम आराम से ही अपने को करना है, भगाना तो है नहीं। तो समझना इस बात को कि P&L में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसलिए P&L में डाला है। उसके बाद ये देखो, ये नेट लॉस सीधे कहाँ भेज दिया इन लोगों ने, पार्टनरों को भेज दिया, सीधे सीधे नेट लॉस कहाँ भेज दिया, पार्टनरों को भेज दिया। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, P&L अप्रोप्रिएशन में डाल के क्यों इन लोगों ने नहीं किया? अल्टीमेटली P&L अप्रोप्रिएशन बनाने का यहाँ पे सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं, अप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं, लॉस हो गया तो अप्रोप्रिएशन देना ही नहीं है, तो P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ पे नहीं आता। बट हमने ऊपर एक सवाल कहीं पे देखा था जहाँ पे नेट लॉस था लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी है तो 96,000 याद करो, कोई जगह पे वैल्यू थी, डिविजिबल लॉस आया था। तो अब मेरा क्वेश्चन है क्यों, यानी कि दो केस हो गए, यहाँ पे कांड कर दिया इन लोगों ने, दो जगह पे अलग अलग बात कर दी। यहाँ पे सीधे P&L से पार्टनर को दे दिया, और ऊपर एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें इन लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया था और फिर पार्टनर को दिया था। तो कब सीधे P&L से पार्टनर को जाने वाला है और कब P&L से P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा और फिर पार्टनर को जाएगा, इसके बीच में सिर्फ एक ही कहानी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं तुमको सवाल याद दिलाता हूँ, है ना, मेरे को लगा घर पे इतना रिवीजन हुआ नहीं है, घर पे थोड़ा रिकैप करना पड़ेगा। हाँ मैंने मानता हूँ 12th की स्टार्टिंग अभी हुई है, पर थोड़ा थोड़ा करते रहने का। देखो एक सवाल याद दिलाता हूँ, एक सवाल याद दिलाता हूँ तुमको, बहुत मस्त सवाल था। 15 ही तो सवाल कर रहा है, भगाया मैंने। ये देखो 96,000 मैंने 92 96 जो भी बोला था, ये सवाल तो आया। यहाँ पे भी नेट लॉस हुआ था 2 लाख का, स्टिल इन लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया, क्यों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। मेरी बातों को ना थोड़ा ध्यान से सुनना, नेट लॉस जब हो जाता है तो अप्रोप्रिएशन में फायदे वाली बात तो है ही नहीं, अब जो भी फायदे वाली चीजें हैं वो तो पार्टनर को मिलने ही नहीं वाली। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन है तो वो तो मैं लूंगा, मैंने बात की थी ना कि जब लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो लेंगे, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन बनानी पड़ेगी, और जब नहीं लेना है तो सीधे P&L से पार्टनरों को दे दो, कंसेप्ट खत्म। समझे? ये जर्नल एंट्री के लिए जरूरी है, अगर बोर्ड वालों को फंसाना है या स्कूल वालों को फंसाना है ना, तो इस कंसेप्ट पे जर्नल एंट्री मांगे ही मांगे तुमसे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी नहीं है अगर, तो सीधे P&L से पार्टनर को दे दो, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी है तो अप्रोप्रिएशन बनाओ, क्योंकि उसकी जगह कहाँ पे है, अप्रोप्रिएशन है, तो वो बनानी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? यानी कि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एकदम प्यार से समझ। रिकॉर्डिंग चालू है ना, पता चला बंद हो गई,
वो क्या कॉल वॉल हो जाता है तो फिर बंद हो जाता है कहीं। चलो तो ये क्वेश्चन भी समझ गए तुम लोग। अब इसके अगले वाला है, इससे भी अच्छा सवाल देखो। इफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट और प्रॉफिट 18,000 का हो रहा है, देना कितना है 18,000 है और प्रॉफिट कितने का है, दे दो। कोई भी प्रॉफिट बचेगा नहीं, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, कहानी खत्म होगी। पार्टनर को 1 रुपया नहीं जाएगा और कोई डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस नहीं है, सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल और पीएनएल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंतजार दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा, ये तो प्रॉपर दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट 1, जिसमें कब देना है कब नहीं देना है ये बात थी। ये क्लियर हुआ इस 6 केस से? तो बोलो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट प्रॉफिट है तो देना है नहीं देना है? नहीं देना है। अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है कि देना है लेकिन लॉस हो गया है, नहीं देना। अब अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है देना है और प्रॉफिट भी हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो देना है। अब फिर पार्टनरशिप डीड बोलता है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं हुआ है, 18,000 देना तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो भी दूंगा कि नहीं दूंगा? दूंगा और 16,000 का लॉस बेयर करूंगा। और एक और वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, अगर बोल रहा है पार्टनरशिप डीड इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऑलरेडी मैं लॉस में हूँ बस मान लो 20,000 के, तो और 18,000 माइनस करके 38,000 का लॉस पार्टनर पे बांट, समझे कि नहीं समझे? यानी मैं ऑलरेडी 20,000 के लॉस पे हूँ बट पार्टनरशिप डीड बोलती है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 18,000 और माइनस करके, तो 20 में 18 माइनस करके 2 नहीं आएगा, 38 आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि 20 का ऑलरेडी लॉस है तो और नुकसान हो जाएगा 18 का, यानी 38,000 का लॉस पार्टनर को बांट दूंगा और जितना पैसा है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब एक कंसेप्ट है, इसमें देखो 2-3 ही कंसेप्ट है। हाँ, पहला कंसेप्ट था कब देना है कब नहीं देना है, कहानी खत्म। दूसरा कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज इनएडिक्वेट, यानी कि इसका अभी हमने जो केस देखे ना, इसी का एक एक्सटेंशन है जिसको हम सेकंड कंसेप्ट बोलते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। प्रॉफिट मेरी कंपनी में, कंपनी तो नहीं बोलते, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, प्रॉफिट मेरे पार्टनरशिप फर्म में 20,000 है, आईओसी मेरे को 25,000 का देना पड़ गया। आईओसी का वैल्यू कितना आ गया 25,000, और ये भी नहीं बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज नहीं है। चार्ज होता तो देना पड़ता, चार्ज होता तब तो देना पड़ता, कोई ऑप्शन ही नहीं था। चार्ज नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन ही है, पर कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट कैपिटल 25,000 आ रहा है जबकि प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है 20,000 आ रहा है, तो क्या करें? ऐसा हमने एक बार पहले भी बात किया हुआ है, हमने ऊपर एक्सपेंस रेशियो का नाम दिया था, अगर तुमको याद हो तो हमने एक्सपेंस रेशियो का नाम दिया था कि दो पार्टनरों को एप्रोप्रिएशन जो जा रहा है ए और बी, इसको एप्रोप्रिएशन समझ लो 80,000 का जाना है और इसको एप्रोप्रिएशन 1 लाख का जाना है, ठीक है। ये इनके एप्रोप्रिएशन कितने जाने हैं उसका वैल्यू है, और मेरे पास प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख है, तो ये तो 180 हो गया, ये 1.5 लाख हो गया। तो हमने क्या किया था, इनके अप्रोप्रिएशन से रेशियो बनाया था, अगर याद है तो हमने इनके अप्रोप्रिएशन से रेशियो बनाया था कि भाई इनको 80 और 1 लाख मिल रहा है ना, इसको किस रेशियो में पैसे मिल रहे हैं 4:1 के रेशियो में पैसे मिल रहे हैं, और इस रेशियो को क्या नाम दिया था, एक्सपेंस रेशियो नाम दिया था। इस रेशियो को क्या नाम दिया था, और जो अवेलेबल प्रॉफिट था उसको इस एक्सपेंस रेशियो में क्या कर दिया था, बांट दिया था। इतनी बात हम कर आए। सिमिलर कंसेप्ट है ना, बस इस बार पर्टिकुलरली किस पर फोकस कर रहे हैं, आईओसी पे फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं, आईओसी पे फोकस कर रहे हैं। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा समय दूंगा और इस पे क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी दिख रहा है ना, नीचे रखा है तो दिख रहा है ना भाई, A and B have capital of 4 lakh and 2 lakh respectively, and interest on capital is to be around 6% per annum. Profit sharing ratio 2:3 का है और profit before interest जो है वो 30,000 का है। P&L appropriation बनाओ, किस तरीके से profit distribute करोगे। अच्छा, 6% का इंटरेस्ट है, 4 लाख का इसका कैपिटल है, तो 4 लाख का 6% 24,000 और 2 लाख का, बोलो 2 लाख का 6% 12,000, यानी टोटल कितना आईओसी देना है, 36,000 का आईओसी देना है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 30,000 का। तो लोचा हुआ ना कि व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, प्रॉफिट इतना नहीं है, चार्ज की बात नहीं की है। चार्ज बोलते तो थोड़ा इजी था कि दे दो ना 6,000 का लॉस मिलेगा, चार्ज बोलते तो ठीक था, चार्ज की बात नहीं की है, तो यानी कि 30,000 में से ही इनको सेटल करना है। तो वापस से ना सेम ही कंसेप्ट है,
पहले तुम मेरा सुनो फिर ग्रेवल का सुनना, सेम ही कंसेप्ट है। ए को कितना मिलना है? 24,000 मिलना है। बी को कितना मिलना है? 12,000 मिलना है। तो जितना मिलना है उसका रेशियो निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? कितना मिलना था? 2:1 के रेशियो में मिलना था। तो ये 30,000 को किस रेशियो में बांट दो? 2:1 के रेशियो में बांट दो। 20,000 और 10,000 इनको दे दो, कहानी So 3 नहीं तो 2:3 नहीं होगा ना, क्योंकि 24 और 12 ये दोनों 12,000 से डिवाइड होता है। यानी तू 0 0 0 काट दे, 0 0 0 काट दे, 12 1 12 2 तो 2:1। तो यानी 30,000 रुपए जो है वो 2:1 के रेशियो में बांट दो और कहानी खत्म हो जाएगी। समझे? ये थी मेरी बात। अब ग्रेवल इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाता है। ग्रेवल बोलता है, जैसे हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, एक्सपेंस रेशियो कंसेप्ट यूज किया ना, यानी जो एप्रोप्रिएशन था उसका रेशियो निकाला। ग्रेवल इसी बात को बोलता है कि तुमको जितना अवेलेबल प्रॉफिट है ना उसको कैपिटल रेशियो में बांटना है। उसको किस में बांटना है? कैपिटल रेशियो में बांटना है कि भाई कैपिटल 4 लाख 2 लाख 2:1 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सवालों में कैपिटल रेशियो एक्सपेंस रेशियो सेम ही आने वाला है। तो यानी कि हमने पूरा नहीं कंसेप्ट है जिससे कंसेप्ट समझ लिया और अब ग्रेवल की बात मान लेंगे। अब हमेशा जब भी आईओसी बांटना होगा, सिर्फ आईओसी बांटना होगा तो किस रेशियो में जाएगा? कैपिटल रेशियो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो डिविजिबल प्रॉफिट बचने वाला है क्या? नहीं बचने वाला है, तो क्योंकि सारा प्रॉफिट तो एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। तो वो आईओसी अगर है तो वो किस रेशियो में जाएगा? कैपिटल रेशियो में जाएगा। और अगर और कोई एप्रोप्रिएशन है तो उसका एक्सपेंस रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्सपेंस रेशियो बनाएंगे। और ये कैपिटल रेशियो भी 2:1 आया तो हमने वही बांट दिया। समझे कि नहीं समझे? यानी कि जब आईओसी बांटना है, प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, अगर आईओसी बांटना है तो कैपिटल रेशियो में बांटूंगा। और कोई एप्रोप्रिएशन है, भले उसको सैलरी बोनस रेम्युनरेशन जो मिले, तो उसको एक्सपेंस रेशियो में बांटूंगा। एक्सपेंस रेशियो उनके एप्रोप्रिएशंस का रेशियो बनाते हैं और कैपिटल रेशियो तो जितना कैपिटल है उसका रेशियो बनाएंगे। क्लियर हुआ? सर अगर आयुष के साथ और भी कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ये अच्छी समझ लगी? ये ऐसा कुछ तो नहीं होता है, तो वो इतना वो मिक्स मुक्स नहीं करेंगे। बट अगर खून पीने के लिए कर दिया तो अलग अलग निकालना, अलग अलग निकाल के फिर उसको करना, लेकिन आएगा ही नहीं ऐसा, तो टेंशन ले ही मत, है ना? तू सीयूईटी देने वाली है, ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, सीयूईटी देगी तो फिर आएगा वो। तो क्या आएगा? सीयूईटी की प्रिपरेशन धीरज सर जो है वो कराते हैं। उसमें भी मैथ्स का तो यही है, क्लैट जैसा ही मैथ्स होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब ही है। थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर थोड़ा लेवल का फर्क होता है और तो कुछ नहीं। मैथ्स जो भी है ना कॉमर्स फील्ड के सिमिलर होते हैं, इतना कुछ नहीं है, सेम है। चलो, अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। ये 2:3 में बांट रहे हैं। इनके कैपिटल 4 लाख 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है और प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है। बोलो जरा 6% इसका कितना होता है? 24,000 होता है और ये 12,000 होता है ना? कभी भी सवाल पढ़े भी ना आगे मत पढ़ना, है ना? ये नीचे वाली लाइन पढ़ो, जो तुम सोच रहे थे उसका उल्टा कहानी है। Prepare profit and loss appropriation account to distribute profit or loss if interest on capital is a charge. लॉस करना ही पड़ेगा, यानी लॉस करना ही पड़ेगा। तो यानी कि मुझे लगता है कि 30,000 का प्रॉफिट जो मैं बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना ओरली, कि 30,000 का प्रॉफिट इन लोगों ने क्रेडिट कर दिया होगा, 36,000 का आईओसी इन लोगों ने डेबिट कर दिया होगा, तो 6,000 का लॉस भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6,000 का लॉस भी यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे? P&L अकाउंट में, ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज है। अप्रोप्रिएशन में मत डालना, P&L इसमें डालना। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने जो है ना सब कुछ बना दिया, इन लोगों ने अप्रोप्रिएशन बोला इसीलिए, वरना मैं तो डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर देता, क्योंकि आईओडी का कांड हुआ ही नहीं है यहाँ पे। बट क्वेश्चन मांग रहा है अप्रोप्रिएशन बना के दो, तो अप्रोप्रिएशन बना दो, यहाँ पे यहाँ का और बात खत्म। और ये जो लॉस है वो किस रेशियो में बटेगा? 2:3 के रेशियो में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में बटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट लग रहा है कुछ इसमें? अब हमने जो बात की थी वो आ गया। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये सारी बातें, यानी इसका तीसरा और आखिरी कंसेप्ट। पहला था कब देना है कब नहीं देना है, दूसरा था भाई प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो क्या करूं, तीसरा है कि कैपिटल ही सही नहीं दिया है। बहुत इजी है ये भी, कैपिटल ही सही नहीं दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, उसमें तो इंटरेस्ट जाता ही नहीं है। इंटरेस्ट किस पे जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया।
हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है। तुम ही लोग मुझे बताओ, ओपनिंग कैपिटल जब हम निकालने की कोशिश कर रहे थे तब हमने क्लोजिंग कैपिटल में से, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर में से क्या क्या चीजें जोड़ी थी? ड्राइंग जोड़ी थी कि नहीं जोड़ी थी? ड्राइंग जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, याद करो, है ना? तुमने बुक में अगर लिखा है तो देखो ड्राइंग जोड़ा था। तो ड्राइंग अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भी जुड़ेगी, अगेंस्ट कैपिटल है तो भी जुड़ेगी, दोनों ही ड्राइंग जुड़ेगी। तो वो दोनों ड्राइंग जोड़ी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? और लॉस जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? यही चीजें जोड़ी थी ना, कुछ भी मिस किया था नहीं। और घटाया क्या क्या था? एडिशनल कैपिटल घटाया था। और अगर इनको एक दो चीजें और मिली हुई, जैसे सैलरी मिल गई, रेम्यूनरेशन मिल गया, तो वो जो मिला वो भी घटा देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देना और इसका प्रॉफिट घटा देना। ये करने से तुमको कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ये इसका स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। हमने स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इस तरीके से बनाया। ये तुमको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा और यही फॉर्मेट तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है? यानी नॉर्मली वैसे नहीं कर सकते हम लोग, एमसीक्यू में तो फिर भी ठीक है, नहीं तो प्रॉपर हमें बनाना पड़ेगा। तो ये मेथड तो कब तक ठीक है? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करती है। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट या लॉस ये तो अफेक्ट ही नहीं करता उसको। अफेक्ट तो दो ही चीज करती है, एक एडिशनल कैपिटल और एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है, हमने अभी तक जो बात की वो किसकी बात की? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज अफेक्टेड बाय ऑल दीस थिंग्स। But if the capital is fixed, then the capital is affected by only two things, that is additional capital and drawing against capital. तो इस केस में क्या करें? तो लॉजिक लगाओ, सिर्फ लॉजिक लगाओ। कैपिटल फिक्स्ड है तो यही दो चीज अफेक्ट कर सकती है। क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला बनाने का कभी भी पहले क्लोजिंग कैपिटल का बनाना। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आया होगा? ओपनिंग कैपिटल में पक्का एडिशनल कैपिटल जुड़ा ही होगा यार, और ड्राइंग माइनस हुई होगी। ये ड्राइंग क्या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है? नहीं, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, कैपिटल की निकाली हुई है तभी तो अफेक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अफेक्ट करती है क्या? नहीं। हम पूरा पार्टनर कैपिटल सीख कर आए हैं, हमें पता है फिक्स्ड में क्या अफेक्ट करता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या अफेक्ट करता है। अब बोलो तो ओपनिंग कैपिटल का फार्मूला बोलो ना सर, क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस और ड्राइंग प्लस, यानी कि वही तुमको देखने मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है? ये मेहनत करने के बाद तुमको जो मिलेगा क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। और जो आंसर आएगा सीधे सीधे उस पे जितना टका बोलेंगे उतना टका दे देना, ठीक? जितना टका बोलेंगे उतना टका दे देना। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो सवाल से दवाई जाएगा। ये देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है पूरा, हमको आता है ना भाई? क्या ना तो बोलो यार, पूरा मैं चलो A and B are partner in a business, enter capital at the end of the year, मतलब ये closing capital है। end of the year मतलब closing capital है। worth 7 lakh and 6 lakh rupees respectively। ये सवाल है opening capital की कैलकुलेशन का। calculate their opening capital on the basis of the following information। drawings of A and B were इतना ही इतना, बोलो प्लस के माइनस, प्लस के माइनस। अच्छा बोलोगे सर ये फिक्स्ड मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है? वो तो लिखा ही नहीं है। जब कुछ भी नहीं बोलते तो फ्लक्चुएटिंग है। ये बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये पूरे सारी बातें चलेगी कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो पर्टिकुलर यही चीज होती है। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन कैपिटल मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अब बोलो ड्राइंग इसकी प्लस या माइनस? ड्राइंग हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। अभी हमने देखा था कि फॉर्मेट हमें क्या कह रहा था? ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ता है। वो भिजवा देना ना सिद्धार्थ को। हाँ। तो मैम से बात मतलब मैम का सॉरी पैक तो यानी कि हमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। वो फॉर्मूले लिखे हमने, तो ओपनिंग कैपिटल में तो माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल आया है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा। ये क्लियर है या नहीं है? ये क्लियर है। तो ड्राइंग हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों बंदों की ड्राइंग हम लोग जोड़ देंगे, यानी ड्राइंग के आगे प्लस का साइन डाल दिया। फिर बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ दिस मच ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज एडिशनल कैपिटल जो कि माइनस होता है, तो ये माइनस कर दूंगा मैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड वाज 15,000 10,000, बोलो प्लस करूं माइनस करूं? माइनस। मिला तो घटा दो, घटा तो बढ़ा दो, उल्टा। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए उल्टा काम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इतना इतना, ये माइनस हुआ था तो इसको क्या कर दूंगा मैं? प्लस कर दूंगा, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख ईच, दोनों को प्रॉफिट इतना इतना मिला, घटाना चाहिए मुझे लगता है। प्रॉफिट क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। प्रॉफिट ऐसे तो जुड़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। ये इतना मुझे समझना है।
तो यानी कि ड्राइंग का इंटरेस्ट और ड्राइंग जोड़नी है, बाकी सब मुझे क्या करना है, घटाना है। अब ये तो पता है भाई, ए देखो, ये देखो कैपिटल एट द एंड मैंने कर दिया इसका 7 और 6 जो मुझे सवाल में दिया था। अब बोलो, ये दोनों चीजें जोड़ने की बात की थी हमने, तो वो दोनों चीजें देखो लिख के क्या कर दी मैंने, जोड़ दी। जोड़ के एक बार अमाउंट ले आने का। फिर लेस वाला आइटम, लेस वाला आइटम 1 2 3 था, तो एडिशनल कैपिटल तो सिर्फ बी का है, तो ए में डैश कर दूंगा, बी में 1 लाख लिख दूंगा। सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये इंटरेस्ट कैपिटल जो है वो घटाना पड़ेगा दोनों में से, 15,000 10,000 और प्रॉफिट 1 लाख ईच का है, तो 1 लाख घटा दो। तो यानी कि पहले तो ये जो लेस वाली आइटम है इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दो, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दो, और फिर इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। सही है गलत है? सही है गलत है? तरीका समझ आया क्या हो रहा है एग्जैक्टली? तो ये ओपनिंग कैपिटल मैंने कैलकुलेट किया। इसको निकालने का दूसरा तरीका होता है कि तुम लोग क्या कर लो, पार्टनर्स कैपिटल ही बना लो। तुम लोग क्या कर लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना लो। कैसे समझना, हाँ इसमें कभी भी ना समझना होती चीजों को। अब देखो, एक रैंडमली में समझ लो ए के लिए बना लेता हूँ या फिर डी के लिए बना लेते चलो। ये मैंने 20 कैपिटल अकाउंट बनाया, हाँ सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस तो मेरे को मिसिंग है, ये तो है ही नहीं। क्या है मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ आता है कि नहीं आता है, बोलो। पार्टनर कैपिटल सीख कर आया, बैलेंस बीडी बैलेंस कैरिड आउट, तो कितना है उसका, बी का 6 लाख है, तो 6 लाख का। अब बोलो ड्राइंग इसकी कितनी है, 50,000 है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 50,000 लिख दूंगा। और फिर इंट्रोड्यूस कैपिटल इतना, तो पक्का 1 लाख रुपए यहाँ आया होगा। सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, बोलो। कैपिटल जो है 10,000 का मिला, तो 10,000 मैंने यहाँ डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 की है, तो वो मैं यहाँ डाल दूंगा। और प्रॉफिट जो है 1 लाख का गया, 1 लाख यहाँ डाल दूंगा। अब बोलो, इसे निकालने के लिए इस सबको प्लस करके इसको माइनस करना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिकली देखो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ गया, इसमें तो जुड़ेगा ना। और देखो ये तीन चीज क्या हो गई, माइनस हो गई, तो जो वही तो हमने किया। फिर मुझे क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। कैपिटल को इस साइड क्यों लेके क्रेडिट से? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस है। जब कैपिटल अकाउंट बनाते तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है वो तो हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। यानी वो करके फिर हमें डेबिट मतलब फिर बैलेंस क्रेडिट डाउन मिलता है, जो कि कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकलता है वो यहाँ पे ही निकलता है, फिर ये ट्रांसफर होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है ना? स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ ना, स्पीड में तो जा रहा हूँ सही में। स्पीड में जा रहा हूँ, ये तो मेरे को तो नहीं लगा, पर कोई बात नहीं, हो जाता है। क्या बोल रहा है, BRS? हाँ बैंक रिक्वेस्ट, उसमें भी स्टेटमेंट बनता है ना, इसमें भी स्टेटमेंट बना है। वापस से आ गया ये सवाल, काम धंधा नहीं है इसको, है ना। सब कुछ सेम है, हाँ 7 लाख 6 लाख 75 50 1 लाख और फिर 15,000 10,000 और फिर 75 500, बस लॉस आ गया। बस क्या आ गया, लॉस आ गया। लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, हर एक को 20,000 का लॉस होगा। तो पूरे फॉर्मेट में लॉस को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। पूरे फॉर्मेट में लॉस को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। प्रॉफिट था घटा दिया, लॉस था जोड़ दिया, तो यहाँ का प्रॉफिट गया, यहाँ पे एक लॉस जो है वो भी जोड़ना है। बाकी सारी कहानी सेम है, ठीक है, बाकी सारी कहानी सेम है। मैं तो कूलिंग बनाया कि भाई वो ऐसी जो चल रही है बात गजब वाली चल रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल बनाया। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी तो ये सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का सवाल है ना। अब इस पे तो हमें तो इंटरेस्ट निकालना है, ये तो ग्रेवर अच्छी किताब है, इसलिए लोग ओपनिंग कैपिटल के सवाल देते हैं। अब आया ना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखते हैं। A and B started business on 1st April with capital इतना इतना respectively। ओके ओके, ये क्लोजिंग है ओपनिंग है, सोच समझ के बोलना। ओपनिंग है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। और तुम लोग जब तक इसको रटने की कोशिश करोगे ना, तब तक तुम मारेगे। समझना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अगर मैं तुमको बोलूं चैप्टर अभी भी सिर्फ 30% के आसपास हुआ है, तो 30% ही हुआ है अभी। तो आप कहते कि लास्ट कॉन्सेप्ट है क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना फिर तो और भी चीज है ना। तो यानी कि देखो, मैं डराने वाला काम नहीं करता, तुम बड़े बच्चे हो, समझना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है।
समझना ही पड़ेगा, बहुत मस्त सवाल है ये, इजी है लेकिन 6 लाख और 4 लाख का कैपिटल इनका शुरुआत में है। फिर बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ए ने क्या किया, 1 लाख रुपए एज एन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया 1 अक्टूबर पे। ये यहाँ पे खेल खेल दिया इसने, 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे 1 अक्टूबर पे, और दे विड्रू 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट, 50,000 रुपए जो है पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अराउंड 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेएबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड। बोलो सर, मेरी बात समझो, इनके कैपिटल शुरुआत में इतने ही हैं। ए ने क्या किया, 1 लाख रुपए जोड़ लिए। ए की कहानी समझो, ए की कहानी समझो। ए का 1 अप्रैल को कैपिटल है कितने का, 6 लाख का। 1 अक्टूबर को कितने का हो गया, 7 लाख का हो गया, 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 6 महीने जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगेगा, 6 लाख, और बाकी के 6 महीने जो इंटरेस्ट है किस पे लगेगा, 7 लाख पे। इनकी मेथड मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ समझो, 6 महीने इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 6 लाख पे, और अगले 6 महीने किस पे लगेगा, 7 लाख पे। जितना है उतने पे लगेगा ना। और कितना लगा इंटरेस्ट देना है बोलो ना जरा, मेरे को तो पढ़ने में नहीं आया। 10% देना है, 10% पर रहना है। तो बोलो ये 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। सही है गलत है, सही है गलत है। 6/12 क्यों किया, क्योंकि 6 महीने 6 लाख तो बाद में तो 7 लाख हो गया, तो 6 लाख तो 6 ही महीने हैं, तो 6/12 कर दिया है ना। गिन लो भी एक बार, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है भाई। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हो रहे हैं, 1 अक्टूबर तो अक्टूबर तो काउंट होगा। तो अब इसको ना मैं कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करता। 6 लाख का 10% कितना होता है, एक जीरो कम कर दो, 60,000। 6 महीना मतलब आधा, मतलब 30,000। तो इसका आंसर कितना आएगा, 30,000 आएगा। अब बोलो अगले 6 महीने कितने पे इंटरेस्ट है, 7 लाख पे 10/100 इंटू वापस से 6/12। लॉजिकल है या नहीं है, मैं कोई फॉर्मूला की तो बात ही नहीं कर रहा, लॉजिक बात कर रहा हूँ भाई। 6 महीने 6 लाख का, 6 महीने 7 लाख का। तो शुरुआत के 6 महीने में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मिलेगा, 6 लाख पे मिलेगा। बाद के 6 महीने में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मिलेगा, 7 लाख पे मिलेगा। तो यानी कि अब 7 लाख का 10% 70,000, 35,000, 70,000 उसका 6 महीना आधा मतलब 35,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उसको, 30 और 35, यानी कितना हो गया 65। इनकी मेथड मेरे समझ में नहीं आती, इनका आंसर समझ आता है बस 65,000। उनकी मेथड भी लॉजिकल है, लेकिन मत देखो, मत देखना, क्योंकि मैं अभी से इसकी भविष्यवाणी कर देता हूँ। 2 वॉल्यूम और है, पता है ना, ग्रेवल 3 वॉल्यूम पे चलता है। सेकंड वॉल्यूम में डिवेंचर में वापस मैं ये कंसेप्ट करवाऊंगा, थर्ड वॉल्यूम में कैश फ्लो में वापस ये कंसेप्ट करवाऊंगा। यानी कि इस तरीके से इंटरेस्ट निकालना इजी रहता है। ये मेथड अभी सीख लोगे ना, वहां पे मेथड वो चेंज कर देंगे, वहां पे सेकंड थर्ड वॉल्यूम पे इस मेथड पे आ जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरे साल में हो जाएगी। तो यही पूरा हो जाएगा। तो यही मेथड करके चलना, ठीक है, क्लियर है इतना, डाउट लग रहा है। ए की तो कहानी हो गई, ए का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का निकालना है। बी का कैपिटल 4 लाख का है, बी ने विड्रॉ किया है 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। ये अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज का कैपिटल को कम करेगी, एक्चुअली दोनों में ही असर ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग नहीं है, प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग है। वो इस कैपिटल को घटाएगा नहीं, है ना, वो इस कैपिटल को घटाएगा नहीं। और अगर घटाया भी तो पता है कब घटाएगा, साल के अंत में। अगर घटाएगा भी तो साल के अंत में घटाएगा। तो पूरे साल कितने का कैपिटल चल गया, 6 लाख 7 लाख, और इस बंदे के लिए 4 लाख चल गया। जो भी घटना है वो साल के अंत में घटना है, तो पूरे साल तो 4 लाख का कैपिटल चल गया। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। 4 लाख पूरे साल चल रहा था कि नहीं चल रहा था, उसका सीधे सीधे 10% निकाल दो, कितना बनना चाहिए, हो गया समझ। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई लेना देना कैपिटल को माइनस करके यहाँ पे नहीं है। इंटरेस्ट निकालने के लिए जो घटता है साल के अंत में घटेगा। पूरे साल तो 4 लाख चला, 4 लाख का 10% निकाल दो, कहानी खत्म हो गई। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता तो माइनस करता, कब, मतलब पहले कब करता, वो तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ही सफिशिएंट नहीं दी है। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती तो रेट देते, है ना, जैसे शायद अगले सवाल में देखने मिल जाए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखोगे, अब देखोगे रमेश एंड नरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, इनके कैपिटल 1 अप्रैल, बोलो वापस से कैसा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ध्यान देना मेरी बातों को। इनकी कैपिटल 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए है। दे सेल प्रॉफिट इक्वली, ओके। 1 जुलाई पे इन लोगों ने डिसाइड किया दैट द कैपिटल शुड बी 2 लाख रुपीस ईच।
दोनों को कितने होने चाहिए? 2 लाख रुपए कैपिटल होने चाहिए। और नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग कैपिटल। दिस विथड्रॉइंग कैपिटल इज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसका असर बहुत पड़ेगा। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। कहानी है यहाँ पे अप्रैल 1 को ए और नहीं ए भी तो है ही नहीं, रमेश और नरेश के कैपिटल जो है वो कितने कितने भाई? 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए है। सही है गलत है? इन्होंने बोला 1 जुलाई को, अप्रैल 1 इन्होंने बोला जुलाई 1 को इनके दोनों के कैपिटल 2 लाख होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 लाख होने चाहिए। और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो ये लोग कैपिटल विथड्रॉ करके या कैपिटल इंट्रोड्यूस करके करेंगे। जैसे इस बंदे का कैपिटल 2.5 लाख चल रहा है, इसको अपना कैपिटल 2 लाख का दिखाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? विथड्रॉ करना पड़ेगा। इसको जो है 50,000 विथड्रॉ करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे इसकी जो ड्राइंग है वो 50,000 माइनस हो जाएगी और यहाँ पे इसको 50,000 क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 1 मिनट है तुम्हारे पास, सोचो कैसे इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं 8 टका है। अप्रैल टू जुलाई का निकालेंगे 2 लाख। अप्रैल से जुलाई कितने महीने आ रहे? 3 अप्रैल मई जून जुलाई तो होगा नहीं काम। तो इस पे 2.5 लाख पे है ना, पहले आर की कहानी कर लेते हैं। हाँ, आर के लिए 2.5 लाख पे 8 टका जो है वो कितने महीने के लिए लगेगा? 3 महीने के लिए, तो 3/12। और 2 लाख पे 8 टका कितने महीने के लिए लगेगा? 9 महीने के लिए लगेगा ऑब्वियसली। हो गए ना 12 महीने। तो 3 महीने तक उसका कैपिटल कितना था फर्म के अंदर? तभी समझ आ रहा है? 3 महीने तक उसका कैपिटल कितना था? 2.5 लाख रुपए था। 9 महीने तक कितना रहा? 2 लाख रहा। तो 2.5 लाख पे कितने महीने तक इंटरेस्ट दूंगा? 3 महीने तक 8 टका। और 2 लाख पे 8 टका जो है 9 महीने तक। तुम लोगों को हाँ चलो करो, कुछ नहीं, निकालो। 2.5 लाख का 8 टका ऐसे 25,000 रुपए। हाँ वो 1/4 है, 3/12। मैं बताऊं मैं कैसे करता हूँ? 2.5 लाख का 10 टका निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। जैसे 8 टका निकालना है ना, मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ, शायद हार्ड लग सकता है तुमको पर मेरे को इजी पड़ता है। 2.5 लाख का 8 टका निकालना है, पहले 10 टका निकाल लो। 25,000 8 टका निकालना है ना, तो 8 क्या है? पहले 5 से डिवाइड कर दो तो 5,000, फिर इंटू 4 कर दो। तो ऐसे करके 8 टका आ जाता है, पर कंफ्यूजन हो जाएगा जानते हो। आप तो ऐसा कर सकते हैं कि 10% निकाल दो फिर 2% माइनस करो। हाँ तो इसका 2 टका 5,000 होता है, माइनस कर दो 8,000। हाँ 20,000। अब 20,000 का 3 महीने का मतलब 5,000। तो आर का ये वाला इंटरेस्ट तो 5,000 का आया, ये वाला निकालो 16। ये तो सिंपल ही नंबर है, 0 0 ही काट दो। 12,000। तो आर को कितना इंटरेस्ट देना है? 17,000। और अब नरेश की बारी, बोलो नरेश को 1.5 लाख पे 8 टका कितने महीने तक? कितने महीने तक बोलो ना यार? 3 महीने तक। और 2 लाख पे 8 टका कितने महीने तक? ओ इसका आंसर तो 12,000 है। देखा कितना स्मार्ट है? 12,000 आता है। सेम ही तो निकाला था। ये सेम निकाला था। अब इसका निकाल के दो बस। 8 टका इसका 3,000 आ रहा है, ऐसे 12,000 होता है 8 टका। तो क्या होगा? 3,000। तो यानी इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 15,000 बन रहा है। सही है? तो ये इनके आईओसी है। क्लियर हुआ? तो एडिशनल कैपिटल बीच में आ जाए, विथड्रॉ कर लो बीच में अगर, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करी जा सकती है। ठीक है, क्लियर लग रहा है? अब देख लेते भाई 17 और 15 आया ना इनका, आया कि नहीं आया? आ गया। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। चलो कितने का कमा के सवाल? ये तो 3 मार्क के है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और बोल रहे हैं ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट देखना, ये एनालाइज करना तुमको आना चाहिए। बैलेंस शीट 31 मार्च की है तो ऑब्वियसली जो कैपिटल दिया है वो क्लोजिंग कैपिटल है। बैलेंस शीट के वक्त में जो कैपिटल दिख रहा है 31 मार्च पे, तो वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स की ड्राइंग जो थी वो और वाई की ड्राइंग जो थी वो इतनी है, और प्रॉफिट जो है वो 60,000 का था, जिसमें से 40,000 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो इनको कितना कितना जुड़ा होगा? इनको तो 20,000 से जुड़े होंगे,
कि 60,000 का प्रॉफिट था तो सही, पर 40,000 रुपए क्या कर दिए, यानी इनको तो 20,000 रुपए बचते, तो इनको 20,000 ही गए होंगे। और रेशियो की बात की है, प्रॉफिट शेयर रेशियो की बात की है, कहीं भी नहीं बोला। तो भाई इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट इज इक्वल। तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट बचता है, मतलब 10,000 और 10,000 रुपए जो है वो दिए। दो ही चीज की बात हो रही है, ड्राइंग की बात हो रही है और एक प्रॉफिट की बात हो रही है। ओपनिंग कैपिटल के कैलकुलेशन में बोलो ड्राइंग को जोड़ दूंगा और प्रॉफिट को घटा दूंगा, सही है कि गलत है? ड्राइंग को जोड़ दूंगा, प्रॉफिट को घटा दूंगा। तो इसका 90,000 में से इसकी ड्राइंग 10,000 की मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, कितना बनता है 1 लाख, और इसका प्रॉफिट 10,000 का माइनस कर दूंगा, वापस से कितना बन गया 90,000। तो इस बंदे का ओपनिंग कैपिटल भी कितना ही हो गया 90,000 हो गया। और यहाँ पे 80,000 में से इसकी ड्राइंग 30,000 की क्या करूंगा, जोड़ दूंगा 1,10,000, और 10,000 का इसका प्रॉफिट क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मतलब 1 लाख रुपए। सर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। हाँ, बैलेंस शीट में जो होता है वो क्लोजिंग होता है। अब उससे पहले सॉरी प्लस माइनस करके क्या निकाल लिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब जो इंटरेस्ट है 5% वो किस पे लग जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे लग जाएगा। 90,000 का 5% 4500 और इसका 5,000। सही है, सही है। अब देखो इन लोगों ने किस तरीके से दिखाया है, इस तरीके से एकदम बराबर है। 90,000 आया तो 90,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना हो गया 4500 होगा। फिर 1 लाख आया तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 5,000 हो गया। सही है, तुम आगे ना नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. On 31st March 2020, after closing the book of account, their capital were इतना और इतना। तो देखो इतनी बात बोल दी है कि समझ आ गया होगा कि ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है ना। 31 मार्च पे बुक क्लोज करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल नहीं मिलेगा। फर्स्ट मेरे को इसने X ने क्या किया था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था इस इतने का, और Y ने विड्रॉ किया था इतने का। अब देखो एडिशनल कैपिटल किया और उसने इतना विड्रॉ किया फ्रॉम हिज कैपिटल, कैपिटल से विड्रॉ किया। ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ये क्या है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है। और बोला कि फिर 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ किया 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल और वाई ने इंट्रोड्यूस किया इतना पैसा। और आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम हैज बीन ओमिटेड। ये ही नहीं तो देना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, दिया नहीं तो दे दो, दिक्कत क्या। और बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स ड्राइंग एंड वाई ड्राइंग वर इतना है, तो ये तो पक्का ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये तो पक्का क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। और हमने ये भी बात की थी कि जब भी मेंशन कुछ भी नहीं किया होगा और ड्राइंग लिखी होगी तो हम उसको क्या मानेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे। क्या मानेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे। तो ये तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वाज 5 लाख। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। पहले फिक्स्ड की बात करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल सिर्फ दो ही चीज से अफेक्ट होता है, किससे बोलो, फिक्स्ड कैपिटल सिर्फ दो ही चीज से अफेक्ट होता है, किससे, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग। ड्राइंग क्या, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ऊपर छाया से कोऑर्डिनेट कर लिए ना बोलो। तो फिक्स्ड के हिसाब से तो दो ही चीज अफेक्ट करेगी, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग। बोलो ड्राइंग क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, एडिशनल कैपिटल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और जो ड्राइंग होगी वो क्या होगी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी। तो बोलो ये वाली वैल्यू की ऊपर जो बोली थी वो वाली वैल्यू ऊपर, क्योंकि नीचे वाली तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चलो x के लिए और y के लिए इनके क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख और 12,50,000 है। तो इनके इन्होंने क्या बात की थी कि ऑन फर्स्ट में x ने इतना इंट्रोड्यूस किया तो वो तो क्या कर दूंगा, माइनस। और उसकी जो ड्राइंग थी, नहीं y की ड्राइंग दी थी कितनी, 1,25,000, तो वो तो जुड़ जाएगी, सही है। और 1 अक्टूबर को x ने विड्रॉ किया इतना, तो वो 5 लाख जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और y ने इंट्रोड्यूस किया था 6,25,000, वो माइनस हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना, ब्रैकेट्स बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, ब्रैकेट्स मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो बोलो पहले 10 लाख में क्या कर लो, पहले तो इन छोटे छोटे नंबर को ले लो। 5 लाख में 2,50 चले गए तो 2,50 बचते हैं, 10 में 2,50 छोड़ दो तो 12,50। और यहाँ पे 6,25 माइनस का है, उसमें 1,25 जुड़ेगा तो 5 लाख माइनस का बचेगा। तो 1,25 में से 5 लाख माइनस कर दो तो 7.5 लाख। ये क्या है, इनके ओपनिंग कैपिटल है फॉर
फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फॉर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। तो अब ये जो मुझे कैपिटल मिला है इस पे कितना टका इंटरेस्ट देना है वो कहीं पे बात की है, यहाँ पे की है 6%। समझ रहे हो ना? तो फिक्स्ड के लिए देखो हमने क्या किया, मैं ये सब मिटा रहा हूँ। फिक्स्ड के लिए हमने क्या किया देखो, ये किया। अब मेरे को बोला इन लोगों ने 6% इंटरेस्ट जो है वो मेरे को देना था, मैंने वो दिया ही नहीं, तो मेरे को वो देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल मेरे को जो मिले वो 1250 और 750 मिले, क्या पूरा साल यही कैपिटल मिले? क्या पूरे साल यही कैपिटल का वैल्यू था क्या? नहीं था। बहुत कहानी है यहाँ पे, बहुत कहानी है यहाँ पे। यानी सवाल थोड़ा सा कहानी वाला है। ये आज का आखिरी सवाल मेरे को लगता है, क्योंकि ये लेगा 10 मिनट में हमारा। तो पूरे साल कैपिटल इतना नहीं था, बीच में कैपिटल बढ़ा भी था और कैपिटल घटा भी था। वो सारे फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ समझो। x के लिए तुम मेरी बात समझो कि अप्रैल 1 को x का कैपिटल 12,50,000 आ रहा था। सही है गलत है? क्रॉस चेक मार लेते भाई, 12,50,000 आ रहा था। तो x के लिए 12,50 का मेरा 1 अप्रैल के दिन पे क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है। और अगर मैं x की बातें करूं तो x ने मई 1 को 2.5 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। मतलब मई 1 को उसका कैपिटल कितना हो गया था? 15 लाख का हो गया होगा। 2.5 लाख जोड़ दिया मतलब कितना कैपिटल हो गया होगा? 15 लाख का हो गया होगा। बोलो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये ओपनिंग कैपिटल था 12,50 का। क्या ये ओपनिंग कैपिटल पूरे साल चला क्या? नहीं, बीच में कैपिटल बढ़ा भी, बीच में कैपिटल घटा भी, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? तो जो अप्रैल 1 पे 12,50 का था, तो मई 1 पे वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 लाख की हो जाएगी। और x ने विड्रू भी किया था 5 लाख रुपए प्रॉमिस कैपिटल। x ने 5 लाख रुपए कैपिटल से विड्रू भी किया था। कब किया था? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर 1 पे इसका कैपिटल बोलो, 15 लाख में से 5 लाख का मतलब 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया? तो इतनी ही कहानी है इसके लिए, तो बोलो इसका फटाफट इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। 12,50,000 का कैपिटल कितने महीने तक था? अप्रैल 1 पे था, मई 1 पे तो चेंज हो गया, यानी ओनली फॉर 1 मंथ। फिर 15 लाख का कैपिटल कितने समय के लिए था? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 5 मंथ। और ये 6 मंथ। सही है गलत है? तो मुझे बताओ कितना टका इंटरेस्ट बोल रहे हैं लोग? 6% इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो 12,50 पे 6% इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ एक ही महीने के लिए। सही है गलत है? इस 15 लाख पे 6% इंटरेस्ट लगेगा 5 महीने के लिए, और 10 लाख पे 6% इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने के लिए। सही गलत? जीरो 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 काट दो, 6 1 जार 6 2 जार 12,500 का आधा 6250 रुपीस। इधर भी 0 0 0 0 काट दो, 6 1 जार 6 2 जार। ये 15,000 का आधा कितना होता है? 7,500। 7,500 इंटू 5 कर दो 37,500। और फिर 0 0 0 0 काट दो, 6 1 जार 6 2 जार 2 1 जार 2 3 जार। तो बोलो 10,000 इंटू 3 30,000। तो x को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6,250 प्लस इतना। तो बोलो कितना बन रहा है? 73,750 ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो तो 37,500 में 30 जोड़ दो, 67,500 बन जाएगा। 6 और जोड़ दो, 73,500 बन जाएगा। 250 और जोड़ दो, मतलब 73,750 है ना? अब देखते हैं ग्रेवर हमारी बात मानता है कि नहीं मानता है। मान गया यार, ये तो अच्छा आदमी निकला, है ना? अच्छा आदमी निकला, अरे किसी ने तो बनाएंगे। तो 73,750 इसने हमारी बात मान ली, ठीक है ना? ये देखो ये x का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, सारी चीजें इन लोगों ने की है, बस थोड़ा अलग तरीके से किया है। हम हमारी एक ही मेथड रखेंगे, है ना? हमें ऐसा कभी देखने मिल सकता है कि शायद हमारी मेथड कुछ सवालों में लंबी चली जाए, लेकिन वो कंसेप्ट कंफ्यूज नहीं कर पाएगी तुमको कभी भी, है ना? ट्रिकी एमसीक्यू में फंसा देंगे अगर इनकी मेथड फॉलो करते हो तो। मेरी बात नहीं, चलो अब बोलो सेम तरीके से y की कहानी, ये क्लियर हुआ? अब सेम तरीके से y का थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, हाँ थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। इसका ओपनिंग कैपिटल मेरे को लग रहा है 7.5 लाख आया था क्या? 7.5 लाख इसका ओपनिंग कैपिटल आया था। तो y के लिए अप्रैल 1 पे तो 7,50,000 रुपए,
उसके बाद इस भाई साहब ने क्या किया था, 1 मई को इसने विड्रॉ कर लिया था 1.25, इसने मई 1 को 1.25 विड्रॉ किया था, तो 6,25,000 इसका कैपिटल है। सही है गलत है? हाँ क्या नाम तो बोलो यार। और फिर 1 अक्टूबर को इसने इंट्रोड्यूस कर दिया था 6,25,000, यानी अक्टूबर 1 को 6,25,000 रुपए इसने इंट्रोड्यूस कर दिया था, मतलब 12,50 हो गया। सही है ना? और तुम देख पा रहे हो ये वैल्यू टैली हो रही थी लास्ट टाइम भी, लास्ट में 10 लाख आया था, यानी हम एकदम कंसेप्चुअली सही जा रहे हैं, कहीं पे दिक्कत हमें नहीं आएगी। चलो अब तुम मुझे बताओ 7.5 लाख पे 6% एक ही महीने के लिए लगाऊंगा, 6,25,000 पे 6% 5 ही महीने के लिए लगाऊंगा, और 12,50,000 पे 6% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए लगाऊंगा। तो बोलो 0,0,0,0 काट दो, 6 1 जा 6 2 जा, इसका आधा 3750 अगेन 0,0,0,0 काट दो, 6 1 जा 6 3 जा, इसका आधा करो तो 3,125 इंटू 5 कर दोगे कि 15,625, और 0,0,0,0 काट दो, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा इंटू 3 कर दो 37,500, जोड़ दो, सिर्फ कैलकुलेशन की है, जोड़ दो। अब बस वेरिएबल हमारी बात मान ले। टू थ्री तो आ ही नहीं सकता, 37,500 तो वही है। 6 बजे आना वापस, 6 बजे आना, ठीक है? 6:30 नहीं 6 आ जाना, फिर 8 चला जाना, ठीक है? आ जाना 6, हाँ और सर जो 5 6 8 7 5 आ, देखते ग्रेवल बात मानता है, एकदम मान लिया 5 6 8 समझे? तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते थे। हमने ये जो किया अभी, ये हमने किया जब कैपिटल फिक्स्ड था। अब जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है ना, तो कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू बदलेगा, पूरा सेम मेथड रहेगा। पूरा का पूरा मेथड क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, बस जो चेंज होगा वो कौन होगा? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि एक दो चीजें जो शायद इन लोगों ने बोली है, जैसे ये ड्राइंग, ये चेंज हो जाएगी ना, ये भी तो जुड़ेगी। फ्लक्चुएटिंग में तो ये भी जुड़ जाती है, फिक्स्ड में तो नहीं जुड़ती, और फ्लक्चुएटिंग में तो ये भी जुड़ जाती है। तो तुम अगर देखोगे ना ध्यान से, तो ये मिटा दूंगा इसको, तो एक ये ड्राइंग जुड़नी चाहिए, और एक वो प्रॉफिट, वो जो 10-10 हजार कितने का प्रॉफिट था, वो तो ऊपर वाले सवाल के लिए था मुझे लगता है। इसके लिए प्रॉफिट तो 5 लाख है, तो 5 लाख का 3:2 का रेशियो 3 लाख 2 लाख, वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट घट जाता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? तो यानी कि बस अब ओपनिंग कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग हिसाब से करना है, तो ये वाली ड्राइंग भी एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी, और ये प्रॉफिट भी घटाना पड़ेगा इनके साथ ही साथ। तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल बस चेंज हो गया, बाकी सारी कहानी सेम टू सेम है। यानी ओपनिंग कैपिटल चेंज हुआ ना, वापस अप्रैल 1 पे ये कैपिटल है, फिर मई 1 पे जितना जोड़ना घटाना था वो, और फिर अक्टूबर 1 पे जितना जोड़ना घटाना था वो, सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के रख देना। क्लियर हुआ? ये कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन था। इतने लेंथी सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, ये कंसेप्ट के लिए सवाल हुए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए लंबा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं? तुम लोगों को ना थोड़ा सा अच्छे से खा के पी के आना पड़ेगा। एनर्जी कम रखोगे ना तो थोड़ा बोर मर जाएगा, है ना? और अभी जैसी गर्मी चल रही है ना, हाइड्रेटेड रहो, वरना तो एकदम बीमार अगर ऐसी गर्मी में पड़े ना, बाप रे, बहुत है। गाड़ी की सीट इतनी गर्म हो गई थी, वो क्या बोलते हैं उसको, वेट वाइप आता है ना, वो टिश्यू जैसा, उसको गाड़ी में डाला, धुआं निकलने लगा। लेजिट वो गरम आयरन पे वो करते तो वो नहीं होता है वैसा, तो वो धुआं निकलने लगा। इतनी गर्मी है, क्योंकि अति गर्मी। ऐसी गर्मी में तुम लोग एकदम वो मत करना, ऊपर से तुमको थोड़ा दोपहर वाले टाइम पे ही आना पड़ता है, तो थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? और कुछ बच्चे जो अप्लाइड मैथ के लिए सीधे स्कूल से आएंगे, तो उनके साथ तो सेट हो जाएगा अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो। यानी कि थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? कल अप्लाइड मैथ ले लूँ, फर्स्ट चैप्टर चालू मारते हैं। कौन सा है फर्स्ट चैप्टर? नंबर्स। वाह, पता है तुम लोगों को? क्या चीज़? ट्यूशन है ना? तुम लोग कितने बजे तक पहुँचोगे? 1:30 तक ना? तो 1:30 से 2:40 तक उनका चलेगा, और फिर अपना नॉर्मल, है ना?
और अपने सैटरडे में तो खींचेंगे। तो ट्यूसडे थर्सडे तेरी बात मान के मैंने 2 दिन को सेट किया। चलो करे के जाने दे आज के लिए, बहुत हो गया। ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं।